बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज एनर्जी सेक्टर अपडेट। आज एनर्जी सेक्टर के हवाले से टुडे इज़ 23 अप्रैल और आज देखते हैं कि स्टॉक मार्केट की क्या पोजीशन रही। मार्केट आज रेड जोन में रही और अक्रॉस द बोर्ड सारे के सारे शेयर्स सिवाय एक OGDC के हमें जो ग्रीन जोन में नज़र आ रहा है, बाकी सब के सब शेयर्स आज रेड जोन में क्लोज हुए और मार्केट का इंडेक्स अभी रिवर्स में रहा। 1,17,226 की क्लोजिंग, 1200 पॉइंट्स मार्केट ने गिरा दिए और 1% इसमें से लेस हो गया परसेंटेज टर्म्स में। तो स्टॉक मार्केट की एक नॉर्मल हेल्दी मूवमेंट है 1%। अब आप 1200 को ना देखें बिकॉज हमारा जो इंडेक्स है वो जब 1,20,000 की वैल्यू को टच कर चुका है और 1,15,000 से 20 के दरमियान एक स्विंग ट्रेड कर रहा है, तो उसमें 1% इज़ अ वेरी हेल्दी नॉर्मल मूवमेंट, जिसमें मार्केट अगर ये 1% भी ऊपर और नीचे ना जाए तो आप लोगों को बाइंग और सेलिंग का मौका ना मिले। तो 5% मार्केट का ऊपर जाना और 5% नीचे जाना बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज़ है। इसीलिए अपर कैप और लोअर कैप जो है वो 10% के ऊपर रखा गया है। कुछ अर्सा पहले जब से हम इस मार्केट को देख रहे हैं, जो लोग पुराने ट्रेडर हैं, पुराने इन्वेस्टर जिन्हों कि पहले 5% के ऊपर कैप हो जाता था, तो मार्केट अभी हमारी डेफिनेटली ग्रो कर रही है, डेवलप हो रही है, इन्वेस्टर्स की भी एजुकेशन अवेयरनेस बढ़ रही है। हम एक एवोल्यूशन के प्रोसेस में ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी तरह जिस तरह बाकी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सोशल मीडिया आ गया, लोगों की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोगों को सेविंग का कंसेप्ट बढ़ गया, तो आप 10% के ऊपर अपर कैप और 10% के ऊपर ही लोअर कैप आ गया, जो पहले सिर्फ 5% के ऊपर होता था। तो 5% तक की इंट्राडे मूवमेंट कोई बड़ी डील नहीं है, बल्कि ये आपको एक अच्छी अर्निंग का डे ट्रेडर के लिए, जो डे ट्रेडर्स हैं वो उसको ज़्यादा इंजॉय करते हैं कि मार्केट कभी नीचे जाती है कभी ऊपर जाती है। और आपको वैसे मैं डे ट्रेडिंग को प्रेफर नहीं करता, बट थिंक इसके डे ट्रेडिंग में बहुत सारे ऐसे दिन आते हैं, ऐसी एक्टिविटी हो सकती है कि आप फिजिकली मौजूद ही नहीं है और एक दिन पहले एडवांस में आप एडवांस ऑर्डर लगा दें। और सपोज एक स्ट्रेटजी छोटी सी आपको मैं टिप देता हूँ कि सपोज आप किसी भी एक स्क्रिप्ट अच्छा होना चाहिए ताकि वो नीचे भी जितना मर्जी चला जाए आप उसी टेंशन हो। लाइक OGDC हो सकता है, SNGP हो सकता है, PSO हो सकता है, PPL हो सकता है, मारी हो सकता है। तो कि मारी करंटली ये कन्फ्यूजन की वजह से उस लाइन से थोड़ा सा फॉर द टाइमिंग आउट है, अदरवाइज मारी भी उस हवाले से अच्छा शेयर है। तो आपने पहले होल्डिंग अच्छी एक शेयर की इकट्ठी कर लें, कुछ अर्सा से महीना 2 महीना पहले उसमें अच्छी एक्यूमुलेशन कर लें। उसके बाद आप डेली बेस पे इवन मार्केट स्टार्ट होने से पहले एक दिन पहले रात को जो बाज़ ऐप्स आपको अलाउ करती हैं उसमें आप एडवांस ऑर्डर लगा देते हैं। तो सेम स्क्रिप्ट के ऊपर, सेम शेयर के ऊपर आप ऊपर भी जाते हो उसके ऊपर ऑर्डर लगाएं कि हर से 1% तो बहुत ज़्यादा है, आप इवन 0.5% की अपसाइड के ऊपर, हर 0.5% की अपसाइड के ऊपर ट्रेड लगा के उसमें सेलिंग लगा दें। सपोज आपने एक अच्छे शेयर उसके से आपने 10,000 शेयर एक्यूमुलेट किए हुए हैं महंगे शेयर के, लाइक OGDC है या PSO है या PPL है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपने अगर उसके वो 10,000 शेयर इशू किए, आपने होल्ड किए हुए, तो आप हर अगले लेवल पे 0.5% की अपसाइड के ऊपर, हर 0.5% के अपसाइड के ऊपर से जितने भी आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं 500 शेयर अपर लगाते जाएं। और इसी तरह आपके पास अच्छी लिक्विडिटी भी होनी चाहिए और आप इसी तरह 0.5% नीचे भी उसको इसी तरह बाई लगाते जाएं। हर 0.5% के ऊपर 500 शेयर आपने बाई करते जाना है, यानी एक दिन में आप 5,000 शेयर बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसे होगा कि शेयर वो सेम डे के अंदर नीचे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा और एंड पे आपने दरम्यान में आपने ट्रेड को छेड़ना नहीं है। तो आप सुकून से अपना जो भी काम करें अपना काम करें और आराम से 12 बजे के बाद देखना शुरू करें और कोशिश करें कि आप उसको टच ना करें और मार्केट जिस तरह जा रही है एटलीस्ट 12 बजे तो बिल्कुल उसको ना छेड़ें। तो बहुत दफ़ा ऐसे होगा कि आपने कुछ भी नहीं किया होगा और एक अच्छा रीजनेबल प्रॉफिट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया होगा। अगर स्विंग ट्रेड हो रही है, शेयर कभी नीचे जाएगा कभी ऊपर जाएगा, तो बोथ हैंड्स के ऊपर, यानी ऐसे प्रैक्टिकली होगा कि 5,000 आपने शेयर्स की ट्रेड ली है, तो माइट भी कि आपको 2-3 हज़ार शेयर आपके उस रेंज में आ जाए, माइट भी सारे भी आ जाए कि नीचे भी गए ऊपर भी गए और आपके पास एट द एंड ऑफ द डे ऑलमोस्ट सेम पोजीशन ये कि उतने शेयर आपके पास मौजूद हैं और उतनी लिक्विडिटी भी मौजूद है। और वो शेयर जो है, सपोज मैं बात अगर करूँ SNGP की बात कर लें या OGDC को ले लें 250 का, या मारी को ले लें, तो जिसके ऊपर आपको 10-15 रुपए का मार्जिन नीचे से और ऊपर दोनों साइड से, तो 10 रुपए का मार्जिन भी 500 शेयर के ऊपर 5,000 बन जाएगा।
तो और जो बड़ी सेफ स्ट्रेटजी है। अच्छा, उसमें कुछ हमारे जो कि मुफ्ती हज़रात भी मौजूद होते हैं, फतवा फौरन सर डे ट्रेड आप सिखा रहे हैं, गलत है। देखिए आप मेरी बात को अगर आप शुरू से लेके चलें, मैंने पहले कहा कि पहले आपने उसकी अच्छी एक्यूमुलेशन महीना 2 महीने कर लेनी है। तो जब आपके पास फिजिकल शेयर्स मौजूद होंगे, कि आपकी पोजीशन में शेयर मौजूद होंगे, तो फिर डे ट्रेड आपके लिए एलिजिबल हो जाएगी, क्योंकि आप वो शेयर बेच रहे हैं जो आपने पहले से खरीदे हुए हैं, और आज जो खरीद रहे हैं वो तो आप किसी टाइम खरीद सकते हैं। तो आई होप जो लोग डे ट्रेडिंग करते हैं उनको ये आइडिया बेहतर लगा होगा, या अगर नहीं भी लगा तब कमेंट में जरूर इस आइडिया की फीडबैक दीजिएगा कि हाउ यू फील दिस आइडिया, और आपको बात समझ आई या नहीं आई, या किसी को इन डेप्थ में इसको बात करनी है तो मेरा व्हाट्सएप पर मौजूद है, तो मैं इस पर फर्दर इस पर एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, कमिंग टू दी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर के सारे ये 8 शेयर्स हैं, पहले 7 थे, आज मैंने इसमें हैस्कोल को भी ऐड कर लिया है। इसके वॉल्यूम को देखते हुए कि 10 मिलियन का वॉल्यूम इज़ अ वेरी ह्यूज वॉल्यूम, यानी कि 1 करोड़ शेयर इसमें अगर आज ट्रेड हुए तो डेफिनेटली। लेकिन मजे की बात ये 1 करोड़ शेयर बाय होने, ये ट्रांजेक्शन होने के बावजूद बाय भी हुए, सेल भी हुए, बट स्टिल इट्स इन रेड जोन। अच्छा, रेड भी को बहुत ज़्यादा रेड नहीं है, सिर्फ 0.06 इसमें चेंज आई है। तो यानी इसमें लोग बायर्स भी, मतलब लोग इसके बारे में कोई एक स्ट्रेटजी नहीं है, यानी कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द गैम्बलिंग इज, कि बाइंग भी हो रही है, सेलिंग भी हो रही है। वरना एक कंपनी के बारे में, एक शेयर के बारे में एक क्लियर स्टांस हो तो लगातार उसमें एक ही साइड के ऊपर पोजीशन ली जा रही होती है। तो इतना बड़ा वॉल्यूम, तो शेयर या तो अगर सबने सेलिंग की तो शेयर बहुत नीचे चला जाना चाहिए, कैप हो जाना चाहिए, वो भी नहीं हुआ, या अपर कैप हो जाना चाहिए, तो वो भी नहीं हुआ, तो रेड जोन में क्लोज हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट पेनी स्टॉक, जिसको पेनी स्टॉक की काउंट करूंगा जो 10-11 रुपए के पास है, तो कि अपने ऑल टाइम हाई से भी ये 28% लो है, वॉल्यूम बहुत अच्छा है। लेकिन चूंकि पीई माइनस है, अर्निंग पर शेयर माइनस है, तो इसके ऊपर बिल्कुल भी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट का वेट करते हैं, अगर उसमें कोई अच्छी चीज़ आ जाती है। जब तक अर्निंग पर शेयर प्लस में नहीं आती है, प्रॉफिट में नहीं आती, तब तक मैं उस शेयर को मतलब उस कंसिडरेशन में नहीं लेके आता कि उसका इन्वेस्टमेंट की जाए। एक आध दिन का माइनस होने का कोई इशू नहीं है, पार्ट एक हेल्दी पार्ट है स्टॉक मार्केट के मूवमेंट का। नेक्स्ट कंपनी है पीपीएल। अच्छा, जो इन ऑर्डर में मैंने किया है, इसको मैंने पी रेशियो के अकॉर्डिंगली इनको अरेंज किया कि जिसकी जितनी छोटी पी रेशियो है ऑफ कोर्स उतना अट्रैक्टिव है। तो उस एंगल से पीपीएल इज अ टॉप फेवरेट स्टॉक स्टिल टिल आज की जो क्लोजिंग है, और मारी इज द लीस्ट फेवरेट एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द शेयर। उसकी वजह यही है कि बोनस शेयर के इशू के बाद अभी तक मार्केट उस जो शॉक दिया मारी ने इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर वहाँ से निकल नहीं सके। और मेरा ये रिकमेंडेशन है कि ये साल पूरा इसी तरह ही चलेगा, ये साल लगेगा इसको, वो भी अगर रिजल्ट अच्छे है। अगर रिजल्ट ईपीएस और नीचे चलेगी 50 से नीचे, तो फिर 900 साल के अंत तक भी अब भूल जाए। तो लेट्स सी हाउ इट हैपन्स। दो के बाद लोग माइंड कर जाते हैं, और फेसबुक पे और ग्रुप्स में कि जब मैं बात करता हूँ कि इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, तो लोग आगे से बहुत ज़्यादा, ऑफ कोर्स जिन्होंने 900 बाइंग की हुई है, और वो भी कहते हैं ये तो 3500 का शेयर है, ये तो 3500 पे आएगा, तो ही 3500 वाली कहानी चलेगी। ऑल टाइम हाई 900 बनाया, फेयर वैल्यू मतलब एज पर बुक्स 450 है, बट लेट्स सी हाउ द मार्केट रिएक्ट्स विद द हमारी। तो पीपीएल की हम बात कर रहे थे, पीपीएल का वॉल्यूम आज भी अच्छा वॉल्यूम, ये एक अच्छे शेयर यानी कि लगातार इसका वॉल्यूम 2 मिलियन 3 मिलियन इस रेंज में मूव कर रहा था। तो दिस इज अ वेरी गुड साइन कंसिस्टेंट बिजनेस की और जेन्युइन बिजनेस की। तो इसने 169 का अपनी क्लोजिंग दिखाई, ऑल टाइम हाई से भी 21% नीचे है, थोड़ा सा रिवर्स है, अच्छा टाइम है बाइंग का। पी रेशियो बहुत अच्छी 4.47 यानी 5 से भी नीचे है, तो इट्स अ वेरी गुड टाइम टू एंटर इन द पीएल। और अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो स्टिल इसको होल्ड करें, नो पैनिक सेलिंग, जितना मर्जी रेड जोन में चला जाए, नीचे जाए तो और बाइंग करें, और ऊपर जाए तो उसको थोड़ा बहुत अपने पास लाजमी लिक्विडिटी रखा करें, जो नीचे जाए बाय करें, और जो ही थोड़ा सा आपको प्रॉफिट टेकिंग का मौका मिले तो वो अमाउंट आप, यानी सपोज अगर आप 10 लाख से काम कर रहे हो, 7 लाख आपका शेयर्स में हो और 3 लाख रुपए आपके पास कैश हो, तो फिर आप बोथ हैंड्स को मैनेज कर लेंगे। और अगर आपको डे ट्रेडिंग से अपने को डे टू डे एक्सपेंसेस मैनेज करना चाह रहे हैं, तो वो इस 3 लाख के अमाउंट से भी आप मैनेज कर सकते हैं। एंड देन वी हैव एसएनजीपी स्वीट ऑर्डर, चूँकि सर्कुलर डेट के इशू के बाद इनकी भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग इसमें तेज़ आ गई हुई है। सर्कुलर डेट के बेनिफिशियरी में एसएनजीपी और पीएसओ दोनों हैं। 123 रुपये का इसका अभी हाई बना, और जो ऑल टाइम हाई है इसमें कोई मुझे कन्फ्यूजन लग रही है, जो कि अपने ऑल टाइम हाई से तो ये डेफिनेटली जो लास्ट था उससे ऊपर जा चुका है, तो इसको हम 123 ही ऑल टाइम लिख देते हैं। मैं सॉरी चेक कर लूँगा, लेकिन द पॉइंट इसकी जो भी इसका रेट है करंटली ऑल टाइम हाई से अगर ये ऊपर जा चुका, तो इवन देन
इट्स गुड शेयर, और अभी भी इसके अंदर इसके रिजल्ट्स का वेट करें। और सर्कुलर रेट के मामला की वजह से, चूँकि पी रेशियो अल्टीमेटली हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो पी रेशियो है, वो जब तक वो 7 तक नहीं जाती, तो चूँकि इसके कंपैरिजन पी एस ओ है वो बेनिफिशियरी है, और उसकी पी रेशियो 9.77 पे जा चुकी है, जो काफ़ी ज़्यादा हाई जा चुकी है। वहाँ से अब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन SNGP अभी भी बाइंग रेंज के अंदर है 5.35, क्योंकि हमारा जो बेंच मार्क है वो 7.5 है। 7.5 तक शेयर को जाना चाहिए, एटलीस्ट 6.5 तक तो बिल्कुल भी कोई वरी नहीं है। और 6 मिलियन का इसमें शेयर का वॉल्यूम है, 2.5 माइनस है, और माइनस इसलिए कि इसने पहले पिछले दिनों में अच्छा तेज़ी अपसाइड दिखा दिया, तो प्रॉफिट करेक्शन बनती थी, जिन्होंने प्रॉफिट लेना बुक करना तो उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। देन वी हैव OGDC ने आज ₹1 प्लस दिखाया, और लेकिन अभी भी ये अभी 214 के ऊपर है, और 255 इसका ऑल टाइम हाई था, तो अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी 16% नीचे है। और वॉल्यूम भी अच्छा है 5.146, और मारी और OGDC मार्केट के ट्रेंड को ड्रैग करते हैं, चूँकि इनकी जो इंडेक्स में वेट है वो OGDC और मारी का बहुत ज़्यादा है, और ऑलमोस्ट 3.something% है, दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो, चूँकि OGDC प्लस है लेकिन बहुत थोड़ी अमाउंट से है, सिर्फ 1.08 है, और मारी जो है वो 641 का शेयर और 10 रुपीज़ इसमें माइनस है, तो इसने ज़्यादा ड्रैग किया है, तो इंडेक्स भी इसीलिए ज़्यादा ड्रैग होकर रिवर्स की तरफ ही क्लोज हुआ है। देन भी है हबको भी एक अच्छे शेयर में से, वॉल्यूम इसमें भी ऑलमोस्ट 4 मिलियन का वॉल्यूम, 142 पे क्लोजिंग, जो कि ऑल टाइम हाई से अभी 16% अभी इसका नीचे है। और हबको के अंदर पी रेशियो 6.77 है, तो जब हमारे पास कंपैरेटिव एनालिसिस में PPL है, SNGP है, OGDC है, तो हबको की जो पी रेशियो है 6.77 ये बता रही कि अब इसमें अभी थोड़ी सी प्रॉफिट करेक्शन ड्यू है। जब इसको थोड़ा नीचे आ जाए तो फिर इसका बाइंग बनती है अभी इसमें, लेकिन पैनिक सेलिंग होके सेलिंग नहीं करनी, लॉस बुक नहीं करना, बल्कि इसके अंदर इसको होल्डिंग में रखें, और नीचे अगर जाता है तो फर्दर एक्यूमुलेट करें और अपनी एवरेज को इम्प्रूव करें। देन वी हैव POL, पाकिस्तान ऑयल फील्ड अच्छा शेयर है, लेकिन आई डोंट नो क्यों लगातार ये इसके अंदर वॉल्यूम्स ही नहीं आ रहे, और पी रेशियो पे ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है, तो इट्स नॉट इन कंसिडरेशन कि इसके ऊपर ज़्यादा बात कीजिए। दो कि 24% नीचे अगर किसी को पसंद है तो गुड बाइंग टाइम कि उसमें आप अपसाइड को अवेल करते हुए दोबारा से इसको बाई कर सकते हैं। देन वी हैव मारी पेट्रोलियम, अगेन शुरू में बात कर चुका हूँ, 900 ऑल टाइम हाई इसका बना था, जो कि बोनस शेयर के बाद के स्विंग की वजह से ये बन गया था, अदरवाइज ये 6 रन से ऊपर की मार्केट की इसकी वर्थ नहीं है, और काफ़ी टाइम से मैं इसको ये रेट दे रहा हूँ। फेयर वैल्यू जो है वो तो 450 है, लेकिन चूँकि मार्केट का फेवरेट स्टॉक है, तो मार्केट सेंटिमेंट्स में थोड़ा सा इसका हम ऊपर चॉइस दे देते हैं कि ऊपर अपने आप को थोड़ा सा ये ले जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनर्जी सेक्टर। टोटल इंडेक्स क्लोज हुआ 1,17,000 पे, और टोटल 1200 पॉइंट्स माइनस, और 1% में माइनस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनर्जी सेक्टर। स्टे ट्यून, बाकी सेक्टर्स की भी वीडियोस आ रही हैं, इसमें सीमेंट सेक्टर भी है, ऑटोमोबाइल और फर्टिलाइजर, सब सेक्टर्स की वीडियोस इंशाल्लाह डे एंड तक साथ साथ आ रही होंगी। तो स्टे ट्यून। चैनल को अगर अभी आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया, तो प्रेस कर लें, और वीडियो की फीडबैक कमेंट में लाजमन दिया करें, जिससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। यूट्यूब का एल्गोरिथम को पता चलता है कि आपकी ऑडियंस कितनी एंगेज्ड है, तो आपसे मोर को फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मांग रहे। और बस इतना ही है कि कमेंट में थोड़ा सा अगर आपको पॉजिटिव लगता है तो पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर दें, और अगर नेगेटिव है तो हमें व्हाट्सएप में मुझे इनबॉक्स ज़रूर कर दें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एनर्जी सेक्टर। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं इंशाल्लाह। स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच।